नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि का ये पार्ट 2 वीडियो है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी, एलपी, एनटीपीसी, यूपीएसआई सभी नए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पूरा अटैम्प्ट जरूर करिएगा। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक बताया था। आज क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9, एक पेन को हम 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो कह रहा है कि 144 में बेचने पर 1/7 क्रय मूल्य का 1/7 हानि होती है। तो क्रय मूल्य हमारा इसमें कितना होगा, 1/7 की हानि के मतलब कि हान हो रही तो 7 का है, तो 1/7 की हान हो रही मतलब कि 1/7 की हान हो रही। तो 7 मेरा सीपी है, तो एसपी मेरा हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब कि 7 का सामान हम 6 में बेच रहे हैं, यानी कि हान हो रही। फिर कह रहा है कि एक पेन को अगर हम 144 में बेचने पर 144 में बेचने पर अनुराग को 1/7 होने की मतलब 6 का जो वैल्यू दिया हुआ है 144 रुपया दिया है। 6 की जो वैल्यू है 144 दिया है। तो 8 की वैल्यू क्या होगी, 6 2 जा 12 और 4 बार यानी 24 बार में जाएगा। तो मेरा आ गया 1 की वैल्यू 24 आ गया। तो 1 की वैल्यू जो अगर 24 आ गया तो हम सीपी यहाँ पर निकल लेंगे। तो यहाँ पे 24 से हम गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। टोटल 168 आ गया। तो 168 जो दे रहा है 168 हमारा सीपी दिया और फिर दिया है कि 144 में बेचने पर 1/7 क्रय मूल्य का हानि हो रहा है। फिर कह रहा है यदि पेन 189 में बेचा जाता है, यानी कि 189 में 168 से 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 189 यानी कि 168 से 189 बेचा तो लाभ क्या होगा। तो 189 इसमें से 168 माइनस कर देंगे तो 1 आ गया और ये 2 हो गया। तो मेरा लाभ हो गया 21 रुपीज़ का। तो 21 पे हम अगर मेरा लाभ है तो फिर क्या, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है। लाभ प्रतिशत का जो फार्मूला होता है कि लाभ बटे सीपी इंटू 100। तो लाभ प्रतिशत बराबर 21/168 इंटू 100। तो हम इसको करेंगे तो ये 1 बार में जाएगा और ये 8 बार में जाएगा। तो हो जाएगा 100/8। यहाँ पे नहीं लिखते, हम यहाँ पे लिखते हैं 100/8 यानी हो जाएगा। तो इसका अगर हम इसको काटेंगे 12.5 आंसर आएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, मतलब कि 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वो वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का मूल क्रय मूल्य ज्ञात करिए, यानी वस्तु का जो मूल क्रय मूल्य है वो ज्ञात करिए। तब कह रहा कि ये दुकान 20% लाभ पर बेचता, मतलब 100 का सामान कितने में बेच रहा है। 100 का अगर सामान है, कोई सामान है तो 120 रुपये में बेच रहा है। तब क्या, यदि वस्तु को 10 रुपये कम पर खरीदते मैंने 100 रुपया, मतलब कि 100 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस है तो 10% कम में खरीदता, मतलब कि 90 रुपये में खरीदता। तो पिछले विक्रय मूल्य से बोल रहा है कि 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है, यानी कि पिछले विक्रय मूल्य से पिछला जो विक्रय मूल्य 120 जो दिया इससे 18 रुपये अधिक पर बेचता तो 138 पे बेचता। तो कह रहा इसका तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। तब उसे 40% का लाभ प्राप्त होता, किस पे प्राप्त होता, सीपी प्राप्त होता। तो इनकी 90 का अगर हम 140 करेंगे तो आएगा 126, यानी 90 का 40% 126 आएगा। तब कह रहा कि वस्तु का मूल क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी 100% इसकी वैल्यू ज्ञात करो। तो 126 से अगर ये 126 हो जा रहा है तो यानी कि 6 आ जा रहा है
6% आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 की जो वैल्यू दी हुई है ये 18 रुपये अधिक दी हुई है। तो 6 की जो वैल्यू दी हुई है 18% दी हुई है, तो 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तब कह रहा कि मेरा वस्तु का मूल क्रय मूल्य का, तो मूल क्रय मूल्य जो है ये 100 है, तो इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 300। तो 300 मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 यह दिया है कि क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुपमा ने एक पुस्तक जो है 10% के लाभ पर बेची। फिर कह रहा है यदि उसने इसे 20% ज़्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ होता। तो पुस्तक का जो दिया है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य बताइए। तब कह रहा है अनुपमा ने एक पुस्तक जो है 10% के लाभ पर बेची, मतलब कि 100 का था, 100 का मेरा पुस्तक था और 110 में बेच दी। फिर क्या यदि उसने 20 रुपये ज़्यादा मूल्य पर बेचा तो 115% का लाभ होता, मतलब कि 115% का लाभ, तब भी CP 100 रुपया होता तो और ये 115 रुपया होता, यानी 15% 115% का लाभ होता। तब कह रहा है कि 20 रुपये ज़्यादा होता है, 20 रुपये ज़्यादा किससे होता, 20 रुपये इस पे ज़्यादा होता, 110 से 115 होता, यानी 5 की जो वैल्यू यहाँ 115 में 110 गया, 5 की जो वैल्यू दी हुई है वो 20 रुपये दी हुई है। तो 1 की वैल्यू जो दी हुई है वो 4 रुपये दी है। तो फिर कह रहा है 1 की वैल्यू 4 दी, तो मेरा पूछा है कि पुस्तक का क्रय मूल्य, मतलब कि 100% मेरा क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य इसका पूछा है, तो क्रय मूल्य मतलब इसमें 100 कर देंगे तब निकल के आ जाएगा 400 रुपये मेरा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 400 रुपया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी वस्तु को 1729 रुपये में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई, मतलब कि 30% की हानि हुई, 100% मेरा 70%, 30% हो गया, 30% हानि हुई मतलब 70% होगा, 70%। फिर क्या 16% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। तब कह 1729 रुपया मेरा हान हो गया, किस पे हो गया, 30% पे हो गया, 30% की हान हुई, 30% 100 से मेरा 70 हो गया, 100 से मेरा 70 हो गया, 100 से मेरा 70 हो गया। तो 70% की जो वैल्यू दी हुई है 1729 रुपये दी हुई है। तब क्या 16% लाभ के लिए, मतलब कि 100 से मेरा 16% लाभ होगा तो 116 होगा, तो 116% लाभ के लिए प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। तो 116% मतलब कि 1729 बाई 70 इंटू 116। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 1 0 काट देंगे यहाँ पे और पॉइंट लगा देंगे। फिर इसको अगर हम काटेंगे 7 से तो ये 2 बार में 3 बचा, और 3 बचा तो ये 4 बार में, और ये 7 बार में, तो आ गया 24.7 इंटू 116। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो आएगा 2865 इंटू 2। इसको गुणा करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 यह देखिए, एक टेलीविज़न निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 में बेचकर 10% लाभ कमाता है, यानी कि 24,750 में बेचकर 10% लाभ कमाता है। तो यानी कि इसका CP निकालना है। तो 10% अगर लाभ कमा रहा है, 10% लाभ कमा रहा है कि मतलब 100 से मेरा 110 हो जा रहा है। तो 110% बराबर 24,750 हो गया, 10% लाभ कमा। फिर क्या यदि उत्पादन में 15% की वृद्धि होती है, तो पहले 2400 का हम अगर 110% निकालेंगे तो 110 इंटू 100 कर देंगे,
तो निकल के आएगा 0 से 0 ये कट गया, और 11 से 2 बार में, और 2 बचा, फिर 2 बार में, फिर 5 बार में, मतलब कि 225 इंटू 100, मतलब कि 22,500 मेरा क्या हुआ, 22,500 मेरा लागत हुआ, यानी कि क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य हुआ। तब क्या कि 15% की वृद्धि होती है लागत में। अब ये लागत हो, लागत में 15% की वृद्धि हो रही, मतलब कि 100 से मेरा 115% की वृद्धि हो जा रही है, तो 115 हो गया। तो 115 अगर हम निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तो यहाँ पे निकलेगा 225 इंटू 115। इसको अगर हम गुणा करेंगे, तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा 25875, यानी 25,875 आ जाएगा, 875 आ गया। फिर कह रहा है कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे टीवी का नया विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। अभी इस पे बोला कि इस पे हम अगर 15% का अगर हमें लाभ प्राप्त करना है, तो मतलब कि इसका 115% हो जाएगा। तो इसका अगर हम 115% करेंगे तो कितना, 25,875 गुणे 115/100 कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो 2 जीरो इसको काटेंगे, और इसके बाद में 2 अंक बाद यहाँ पर अगर हम पॉइंट लगा देते हैं तो आ जाएगा 258.75 गुणे 115। इसको अगर हम गुणा करेंगे, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा 29756.25, नहीं 2975625, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपये में खरीदी, 70,000 रुपये में खरीदी, और उस पर 5,000 रुपये का अतिरिक्त व्यय किया। यदि उसने मशीन को 15% कम पर ख़रीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता। मतलब कि जब कम में ख़रीदेगा तब ये 5,000 उसमें ऐड हो जाएगा। तो 15% कम में ख़रीदा, मतलब कि 85% में ख़रीदा है, 85% पर ख़रीदा, तो 70,000 का 85% हो जाएगा। तो 70,000 का अगर हम 70,000 का 1 2 3 4 70,000 का अगर हम 85% निकालेंगे, 70,000 का अगर हम 85% निकालते हैं तो इससे हम काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, तो यहाँ पे निकल गया 700 गुणे 85, मतलब कि 59,500 यहाँ पर निकल के आएगा। तो अगर 5,000 का इस पे अतिरिक्त व्यय किया, यानी कि 5,000 इसमें ऐड हो जाएगा, अतिरिक्त व्यय किया, 5,000 का अतिरिक्त व्यय किया, तो यहाँ पे निकल के आएगा तो 64,500 हो जा रहा है। तो फिर कह रहा है कि अगर तो उसे 15% का लाभ अगर होता, अगर इस पे अगर 15% का अगर हम लाभ कर दे रहे हैं तो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आएगा। तो इस पे ये मेरा क्रय मूल्य है, मतलब कि ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य पे अगर हम 15% का लाभ कर दें तो विक्रय मूल्य में निकल के आएगा। तो इस पर अगर हम 115 कर दें, 115% कर दें तो 2 जीरो ये कट जाएगा, तो टोटल 645 गुणे 115 हो जाएगा। तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो मेरा निकल के आएगा 74,175 रुपये। तो मेरा ये क्या हुआ, ये मेरा एसपी हुआ, यानी कि विक्रय मूल्य। क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस जो है विक्रय मूल्य हुआ। तो 74,500 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहे कि 1,755 रुपये में किताबों का सेट बेचकर
विक्रेता को 22% की हानि हुई, मतलब कि 22% की हानि हुई। अगर इतने में बेच रहा है तो 22% की हानि हुई है। तब कह रहा है कि 6% लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो 1755 रुपये में 22% की हानि की, मतलब कि 1755 रुपये बेचकर 22% की हानि होती है। मतलब कि 22% मतलब 100 से 22 माइनस होगा। 100 से 22 अगर माइनस हो जाए तो हो रहा है 78%। 78% बराबर 1755 रुपया। तब कह रहा है 106%, मतलब कि 100 से 106 हो जाए, लाभ करने पे 106 हो जाए तो 106% की वैल्यू पूछा। 106% की अगर वैल्यू दिया है, वैल्यू होगा 1755 बटे 78, मतलब 78% इंटू 106 हो जा रहा है। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 39 से अगर हम काटें, 39 से अगर हम काट दे रहे हैं तो ये 2 बार में जाएगा और ये यहाँ पे 4 बार में जाएगा, और फिर अगर 4 बार में जाएगा फिर लास्ट में ये 5 बार जाएगा, यानी 45 से कट जाएगा। फिर 2 से इसको अगर हम काटेंगे तो 5 बार में और ये 3 बार में, तो हो गया 45 इंटू 45 इंटू 53। तो टोटल हमारा निकल के आएगा 2385, यानी 2385 क्या हुआ मेरा विक्रय मूल्य हुआ। विक्रय मूल्य यही हुआ। तो विक्रय मूल्य ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का।